जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस टॉपिक पर जो द हिंदू का आर्टिकल है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या कहता है ये आर्टिकल, देखते हैं हम। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसकी डेफिनेशन के साथ शुरू होता है आर्टिकल। ये कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ कॉन्सेप्ट दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक्स and unwarranted criticism and as a legal mechanism to punish those who lowers his authority। मतलब जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेटेड अटैक से प्रोटेक्ट करना एंड अनवारंटेड क्रिटिसिज्म से प्रोटेक्ट करना एंड एक लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू पनिश जो भी अथॉरिटी, कोर्ट की अथॉरिटी को कम करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कितना पुराना है? कहता है कि ये इट्स सेवरल सेंचुरीज ओल्ड। इन इंग्लैंड इट इज़ अ कॉमन लॉ प्रिंसिपल दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल पावर ऑफ द किंग, इनिशियली एक्सरसाइज्ड बाय हिमसेल्फ एंड लेटर बाय पैनल ऑफ जजेस हु एक्टेड इन हिज नेम। मतलब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पुराना है। इंग्लैंड में जब पहले जुडिशियल पावर जब किंग के पास थी तब भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कॉन्सेप्ट था, एंड उसके बाद में जब पैनल ऑफ जजेस जब एक्ट करते थे तब भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये कॉन्सेप्ट बना रहा। क्या है लीगल बैकिंग, क्या है स्टैट्यूटरी बैकिंग, क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की? अर्ली हाई कोर्ट्स, द कोर्ट्स ऑफ सम प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो हैड सच लॉज। आर्टिकल ये कहता है कि अर्ली हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ सम प्रिंसली स्टेट्स, आई मीन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे और जो हाई कोर्ट्स थे, दे ऑल्सो हैड सच लॉज। तो ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है पहले से ही। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन conferred on the Supreme Court the power to punish contempt of itself। मतलब आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी कंटेम्प्ट अगर होता है तो इट कैन पनिश द कंसर्न पर्सन। उसी तरीके से आर्टिकल 215 इट गिव्स पावर टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 जो है वो एम्पावर करता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक्शन इट टेक्स। सिमिलरली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, दैट ऑल्सो गिव द बैकिंग। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत उसको लीगल बैकिंग है। क्या है काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या क्या है? आर्टिकल कहता है कि कंटेम्प्ट क्लासीफाइज एज सिविल एंड क्रिमिनल। दो तरह के हैं। सिविल कंटेम्प्ट है, ये बहुत सिंपल है। सिविल कंटेम्प्ट कहता है व्हेन समवन विलफुली डिसओबेज अ कोर्ट ऑर्डर और विलफुली ब्रीचेस एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। मतलब कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को आप जानबूझ के कोई डिसओबे करता है, या अगर कोर्ट में कोई अंडरटेकिंग दी है उसको जानबूझ के ब्रीच करता है, तो डेट विल मेक इट अ सिविल कंटेम्प्ट। सो सिविल कंटेम्प्ट की परिभाषा में आता है। सिमिलरली व्हाट इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट? क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ तीन फॉर्म्स में है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कहता है वर्ड्स रिटन और स्पोकन, साइंस एंड एक्शन दैट स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। आई मीन कोई भी वर्ड चाहे बोल के चाहे लिख के, या कोई भी साइन एंड एक्शन जो स्कैंडलाइज करता है या टेंडेंसी रखता है स्कैंडलाइज करने के लिए, और लोअर और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को कम करने की बात करता है। पहला ये। दूसरा प्रेजुडिस और इंटरफेयर्स विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करने का जो एक्शन है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत आता है। तीसरा जो है इंटरफेयर्स और विद और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो है तीसरा पॉइंट है विच क्लासिफाइड अंडर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान देखने योग्य है, जो कि प्रीलिम्स के भी हिसाब से और मेंस के भी हिसाब से ये इम्पोर्टेंट तीनों पॉइंट है। और
स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी, स्कैंडलाइज द जुडिशरी, ये कैसे है? मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट द जुडिशरी और इंडिविजुअल जजेस, एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू जजमेंट्स एंड जुडिशियल फंक्शनिंग ऑफ एनी scurrilous attack on the conduct of judges are normally considered methods that scandalize the judiciary. अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्कैंडल किसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि जुडिशरी को स्कैंडलाइज किया जा रहा है? तो इसकी भी एक परिभाषा है, मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट द जुडिशरी, जुडिशरी के खिलाफ एलिगेशन लगाए, या किसी इंडिविजुअल जज के खिलाफ एलिगेशन लगाए, या किसी जजमेंट को चैलेंज करे कि ये किसी मोटिव के कारण इस तरीके का जजमेंट दिया गया है, या जुडिशियल फंक्शनिंग को एट्रीब्यूट करे कि ये किसी मकसद से इस तरीके के जुडिशियल फंक्शनिंग की जा रही है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये आते हैं स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी, इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन के अंडर। क्या लॉजिक है ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉ कोर्ट का? ये कहता है द रैशनल फॉर दिस प्रोविज़न इज़ दैट court must be protected from tendentious attacks that lowers its authority, defame its public image and make the public lose faith in its impartiality। ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो डिफेम करता है पब्लिक इमेज को, जिससे कि पब्लिक जो है जुडिशरी में उनकी फेथ कम हो, या फिर उनके इम्पार्शियल निष्पक्ष होने के में उनका विश्वास कम हो, इसीलिए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रोविजंस है ये आवश्यक है। पनिशमेंट फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? 2000 रुपीज़ या 6 मंथ्स फाइन, 6 महीने की फ़ाइन और एंड 2000 रुपीज़ फ़ाइन, ये 6 महीने की जेल या फिर 2000 रुपये का फ़ाइन, ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट है। क्या इसमें आर्टिकल कहता है? आर्टिकल ये भी कहता है कि फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विल नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, nor is any fair criticism on the merit of judicial order after a case is heard and disposed of। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग की जाती है, या फिर जुडिशियल ऑर्डर के मेरिट पे अगर क्रिटिसाइज़ किया, फेयर क्रिटिसाइज़ किया जाता है आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड, अगर केस की सुनवाई ख़त्म हो चुकी है, डिस्पोज हो चुका है, तो अगर फेयर क्रिटिसिज्म मेरिट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर पे अगर बात की जाती है तो दैट विल नॉट कम अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो ये जो आर्टिकल है ये हमने द हिंदू का ये हमने देखा, और इसमें कुछ जो मेजर पॉइंट्स थे रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसकी डेफिनेशन और किस क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, एंड किससे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहते हैं, इन पॉइंट्स को हमने देखा है। आगे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसकी सुनवाई जो है ये आगे भी चलेगी, और इस तरीके कई आर्टिकल्स आते रहेंगे। एक कंप्लीट आर्टिकल कुछ दिनों बाद जो है हम बात करेंगे, जिसमें हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिक्स और भी जो बेसिक्स है और हिस्ट्री है उसको हम रखेंगे, एंड जो डायनेमिक चेंजेस है अगर कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की और ऑब्जर्वेशंस रहती है उसको भी इंक्लूड करते हुए हम एक कंप्लीट आर्टिकल और आगे करेंगे। लेकिन फॉर टाइम बीइंग आपने जो अभी ये पॉइंट्स बताए ये आपके नोट्स में, आपके माइंड में रहने चाहिए, जिससे कि जो भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होने वाले हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन आंसर इट। थैंक यू।